कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा और विवादित कदम उठाते हुए राज्य विधानसभा ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने से जुड़ा अहम विधेयक पास कर दिया है। ये बिल बीजेपी विधायकों के कड़े विरोध और हंगामे के बीच मंगलवार को विधानसभा में पारित हुआ। इस बिल का आधारित नाम द कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 है और इसे भारत का पहला ऐसा कानून बताया जा रहा है जो खास तौर पर हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है। क्या है हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल? इस बिल को 10 दिसंबर को राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में पेश किया था। इससे पहले 4 दिसंबर को इसे कर्नाटक कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी। ये बिल सदन में चर्चा के लिए लाया गया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध के दौरान कई बीजेपी विधायक सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। इसके बावजूद स्पीकर ने कार्यवाही जारी रखी और अंततः बिल पास कर दिया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि बिल के मसौदे में पहले बार अपराध करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे घटाकर 7 साल कर दिया गया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने साफ कहा कि सरकार का मकसद सजा देना नहीं बल्कि समाज में नफरत फैलने से रोकना है। इस कानून के तहत हेट स्पीच की परिभाषा काफी विस्तृत रखी गई है। इसके अनुसार कोई भी बयान, चाहे वो बोला गया हो, लिखा गया हो, संकेतों के जरिए हो, तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी सोशल मीडिया के जरिए, अगर सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के खिलाफ नफरत, दुश्मनी, वैमनस्य या दुर्भावना फैलाने के इरादे से किया जाता है तो उसे हेट स्पीच माना जाएगा। ये परिभाषा जीवित और मृत दोनों व्यक्तियों पर लागू होगी। क्या है बिल में सजा के प्रावधान? अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच से जुड़ा अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोबारा या बार ऐसा अपराध करता है तो सजा बढ़कर कम से कम 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकती है। इस कानून के तहत हेट स्पीच और हेट क्राइम को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JMFC की अदालत में होगी। किस किस को मिलेगा मुआवजा? बिल में हेट स्पीच या हेट क्राइम के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी रखा गया है। अदालत अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पीड़ित को उचित मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा यदि कोई संगठन या संस्था ऐसे अपराध में शामिल पाई जाती है तो उस समय संस्था की जिम्मेदारी संभाल रहा व्यक्ति दोषी माना जाएगा, जब तक वो ये साबित न कर दे कि उसे अपराध की जानकारी नहीं थी या उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि इस कानून में कुछ छूट भी दी गई हैं। विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक उद्देश्यों के लिए सद्भावना से तैयार की गई सामग्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से किए कार्य भी इस कानून के तहत अपराध नहीं माने जाएंगे। वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर काफी नाराज है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इस कानून की परिभाषा बहुत अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उनका कहना है कि पहले से ही भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट जैसे कानून मौजूद हैं। ऐसे में नए कानून की जरूरत नहीं थी। बीजेपी का ये भी आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विपक्ष, मीडिया और आम लोगों की आवाज दबाने के लिए कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता HD कुमारस्वामी ने भी इस बिल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल विपक्ष को चुप कराने के लिए लाया गया है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। बहरहाल ये बिल विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन अभी इसे विधान परिषद और राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद ही ये पूरी तरह कानून बनेगा। कुल मिलाकर ये बिल कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द को लेकर एक बड़ी बहस की शुरुआत करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।